हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या कि घातांकों को हल करने के नियम क्या क्या हैं। तो उसके कुछ सूत्र यहाँ पे बताए जा रहे हैं। वो सूत्र हमारे कौन कौन से हैं कि x की पावर m इंटू x की पावर n। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या के क्या हैं आधार समान हैं तो उनकी जो पावर होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि x की पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। अगर उनके क्या हैं आधार समान हैं तो उनकी जो पावर होगी क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी। यही कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर वो भाग की संक्रिया में हैं और उनके क्या हैं आधार समान हैं तो उनमें क्या हो जाएगी, जो पावर प्लस हो रही थी गुणा की संक्रिया में वो वहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, है ना। सेम ऐसे ही कि अगर x की पावर m इंटू n है, मीन्स क्या कि कोई संख्या है उसके ऊपर पावर लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक और पावर लगी है तो उनको हम क्या करेंगे भाई, सेम है आपका ना, x की पावर क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा x की पावर mn हो जाएगा। ऐसे ही कि अगर कोई संक्रियाएं हमारी क्या हो जाएं, उनके जो आधार हैं वो क्या हो जाएं असमान हो जाएं। क्या हो जाएं असमान हो जाएं तो उनको किस प्रकार हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है x की पावर m इंटू वाई की पावर m, तो क्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई है ना, तो इनको आप एक ब्रैकेट में करिए और जो पावर है उसको ऐसे कर सकते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा x y की पावर m हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपका जो चौथा है वही सेम आपका क्या है दूसरा। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि अगर ये संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं तो इनको हम क्या करेंगे x की पावर m अपान x की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा x की पावर n हो जाएगा। इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर m माइनस n हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a की पावर 0, मीन्स क्या कि अगर किसी भी संख्या के आधार में कितना लगा होगा 10 लिखा होगा और ऊपर क्या लिखी हुई होगी पावर में 0 लिखी होगी तो उसका मान क्या होगा। हमेशा आप जानिए कि अगर किसी भी संख्या के पावर में कितना आधार में 10 और उसकी पावर कितना लगी हुई है 0, तो उसका मान जो होगा 1 होगा। इसी में आप देखते हैं कि हमारा जो पहला फार्मूला है इसको किस प्रकार हम किसी भी सवाल में अप्लाई करते हैं ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए क्या लिखा हुआ x की पावर n m इंटू x की पावर n है। इसके हिसाब से हमको देखना क्या है कि कोई भी क्या है x की वैल्यू मान लेते हैं। जैसे क्या कि 4 की पावर 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 2 x की पावर m इंटू x की पावर n है ना, तो जो x की वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे भी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और देखते क्या है कि इनके जो आधार है वो क्या हो गए समान हो गए, लेकिन आधार क्या है यहाँ पे m और n है ना, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इनके जो आधार हैं वो क्या हो गए हैं समान हो गए और इनकी जो पावर है वो क्या हो गई हैं असमान। और वह किस कंडीशन में है गुणा की संक्रिया में है। तो गुणा की संक्रिया में आपको क्या बताया गया कि जो पावर होगी वो आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 प्लस 1, है ना। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 इक्वल कितना 4 चौक 16 और 16 चौको 64। हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा 64 आ जाएगा। सेम ऐसे ही कि अगर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है x की पावर m भागे x की पावर n है तो उसको किस प्रकार हल किया जाएगा x की पावर m भागे x की पावर n है। तो इसमें क्या किया जाएगा सेम ऐसे ही मान लेते हैं संख्या हमारी क्या है 4 की पावर 2 भागे 4 की पावर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि x की पावर m माइनस n है ना। सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 माइनस 1, कितना आ गया वैल्यू हमारी 4 की पावर 1 आ गया। उत्तर कितना आ गया 4 आ गया, है ना। तो कितना सरल सवाल है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर x की पावर m इंटू n है तो हम क्या करेंगे सेम ऐसे ही ना। तो क्या हो गया यहाँ पे कि अगर x की पावर क्या दी हुई है m कितना दी हुई है x की पावर m इंटू n है, तो वहाँ पे हमने क्या बताया कि जो पावर होगी क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स क्या कि 4 की पावर कितनी दी हुई है 2 दी हुई है और इसकी पावर कितना दी हुई है एक और संख्या दी हुई है ना। तो 4 की पावर 2 इंटू 1 है
तो हमने क्या बताया है कि अगर घातें क्या हो जाएं, असमान हो जाएं और उनके आधार क्या हो जाएं, समान हो जाएं, तो उनको हम क्या बताया है कि 4 की पावर क्या है 2 × 1, 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इतने में किसी कोई समस्याएं तो नहीं हो रही हैं। इसको आप क्या करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सवाल लगाने में आसान लगेगा, है ना। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उन लोगों की जो क्लासेस हैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं तो उनकी क्लासेस कंटिन्यू हो सकें। इसी में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा कौन सा है कि अगर इनके आधार क्या हैं, असमान हैं और उनकी जो घातें हैं वो समान है, तो उनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कि x की पावर m × y की पावर m दिया हुआ है। मीन्स क्या कि अभी हम क्या देख रहे थे कि इनकी जो घातें हैं वो समान थी और इनका आधार क्या था, असमान है ना। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 4 की पावर 2 दी हुई है और संख्या हमारी क्या दी हुई है 1 की पावर कितना 2 दी है। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि x की पावर m × y की पावर m है, तो क्या हो गया x y की पावर m। आधार हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन इनका जो क्या है घातांक है या कितना लिखा हुआ है समान है ना। तो क्या बताया गया कि x y की पावर ना, तो कितना हो जाएगा 4 × 1 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप पे 4 की पावर 2 कितना उत्तर आ गया 16 आ गया, है ना। तो कितना सरल सवाल है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्या है, सेम ही वाला सवाल है कि x की पावर m भागे x की पावर n, x की पावर m भागे x की पावर n लिखा हुआ है। सेम ही सवाल जो भी आपको बताया गया, इसको भी हम मान लेते हैं। और यहाँ पे आप देखते होंगे लगातार कि हम एक ही संख्या का प्रयोग कर रहे हैं, 4 और 1 का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको सिखाना चाहते हैं क्या कि ये संख्याएं जो हैं आपके लगातार वो आपकी हैबिट में आ जाएं, जिससे आप सवालों को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। संख्याओं के मान क्या हो सकते हैं आपके परिवर्तित भी होंगे। अभी सवाल आप देखेंगे तो उसमें आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे जो अंक होंगे वो हमेशा चेंज होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई 4 की पावर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे 4 की पावर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बताया गया कि इस रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 2/4 की पावर 1, है ना। अगले स्टेप पे क्या बताया गया कि इनकी जो पावर होगी इसको कितना लिखेंगे, केवल एक संख्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। मीन्स क्या कि ये जो संख्या हमारी होगी वो कहाँ पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 की पावर कितना है 2 - 1। संख्या हमारी 4 की पावर 1 इक्वल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो है ना, कितना सरल है, बहुत ही सरल है। जिसको आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही सरल सवाल लगेगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर क्या है a की पावर 0, इसका मतलब क्या, अभी आपको क्या बताया गया कि किसी भी संख्या के आधार में कितना है 10 है। क्या है, आधार की संख्या में कितना है 10 है, यानी 10 की पावर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। क्या होगी 1 होगी, है ना। तो इसी के साथ में उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।